चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। और पितृ साधना के अंदर में आप या तो सफेद चंदन का तिलक लगेगा पितरों के भी और आपके भी, ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना। और सफेद मिठाई का भोग लगाना आपने, यदि आप मिठाई खिला रहे हो या आप खीर का भोग लगा सकते हो या मिठाई का भोग लगाना है, फिर घी बोरे का भोग लगा सकते हो आप पितरों के निमित्त। ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और पितरों के निमित्त आप पीपल के पेड़ में हर रोज जल तर्पण के हिसाब से आपने जल अवश्य ग्रहण करना है। और सूर्य भगवान, जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ काफी इंटरेस्टेड विषय है और इस साधना के बारे में जानकारी है। जो अब पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है 30 सितंबर से लेके, तो उस पितृपक्ष के अंदर हम पितरों की साधना कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे सवाल किया था कि गुरुदेव हम आप पितृ साधना करना चाहते हैं, पितरों की साधना करना चाहते हैं, तो उस पितरों की साधना के बारे में जरा हमारे को कुछ बताइए। तो मैं जो वीडियो आज है मेरे पास जो वीडियो लेके आया हूँ ये पितृ साधना के बारे में ही है। जो बच्चे पितरों की साधना करना चाहते हैं, सबसे ताकतवर साधना आज के समय में वो पितरों की साधना है। जल्दी से आसानी से सिद्धि नहीं कर पाते कोई भी पितरों की। तो जो साधना के बारे में, पितरों की साधना के बारे में बता रहा हूँ, पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। इस 16 दिन के अंदर आप पितरों की साधना, पितरों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या है ना, पितरों के लिए आपने नियम है हमारे, सबसे ज्यादा काम करते हैं पितरों के निमित्त। जो हम नियमित रूप से जो काम कर रहे हैं, यदि घर के अंदर पितृ दोष है तो आप पितृ साधना नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमने पितृ साधना के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ दोष से निकलना आवश्यक जरूरी है, बिल्कुल ही आवश्यक है। उसके बाद ही आप पितृ साधना कर सकते हैं। पितरों की साधना देवता से सबसे मजबूत साधना है आज के समय में, वो पितरों की साधना है। पितृ की साधना करने के लिए जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है ना, 16 दिन के अंदर आप इसमें पितरों की साधना कर सकते हैं। आप पितरों के निमित्त साबर मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं, पितरों के निमित्त बीज मंत्र भी, और या फिर वैदिक मंत्र। पितरों के निमित्त आप साधना सिद्धि कर जो प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप यदि गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु जी से आदेश लेकर के और अपने बड़ों के, घर के बड़ों से सबसे पहले जो आदेश लेना है साधना के लिए, अपने घर की जो बुजुर्ग हैं बड़ों से आशीर्वाद अवश्य लेना। जब तक वो आपको साधना के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो कोई भी आपको आज्ञा नहीं देते, तो आप उसमें साधना के अंदर सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहले जो आज्ञा लेनी है घर के बड़ों से लेनी है, वहां से आपको आज्ञा मिल जाती है, फिर आपने गुरु शरण में जाना है, उसके बाद आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपके बड़े पितरों के निमित्त साधना करने के लिए नहीं बोलते तो आप साधना नहीं कर सकते। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है पितृ साधना के अंदर में। और पितरों की साधना के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पितरों का साधना का जो सिद्धि करने का जो एक नियम है, पितरों की सिद्धि कैसे की जाती है। सबसे पहले तो घर के अंदर पितृ दोष नहीं होना चाहिए। जो पितृ सिद्धि करना चाहते, पितरों की साधना करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो पितरों की सिद्धि में आपने सफेद वस्त्र ही आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। सफेद आसन हो, सफेद वस्त्र हो, और सफेद ही आपने चंदन की माला या फिर तुलसी की माला से, या फिर रुद्राक्ष की माला वो नहीं मिले तो रुद्राक्ष की माला से आप उनका जप में यूज कर सकते हैं नियमित रूप से। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पितरों के निमित्त सबसे पहले पितरों को आपने स्नान वगैरह, यदि आपके पास पितरों के थान हैं तो वहां बैठकर भी आप साधना कर सकते हैं। यदि आप किसी थान के पास में नहीं है तो किसी तीर्थ स्थल पे साधना कर सकते हैं, या मंदिर में कर सकते हैं, कहीं भी साधना कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो नियमित रूप से पहले पितरों को, यदि आप पितरों के थान के पास में नहीं है या पितृ थान नहीं है आपके पास में, तो उनको पितरों के नियमित रूप से सबसे पहले आपने पितरों का तर्पण करना है। जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मीठा और काले तिल से जो पितरों का तर्पण करना है। उसके बाद में पितरों से आज्ञा लेनी है और उसके बाद आपने जप प्रारंभ करना है। और जब संख्या पूरी होने के बाद में
हर रोज पितरों के निमित्त आपने उस जितना भी जप किया है, यदि आप कोई शाबर मंत्र का जप कर रहे हैं या कोई वैदिक मंत्र का जप कर रहे हैं या फिर कोई बीज मंत्र का आप जप कर रहे हैं, तो उसकी डेली आपने हवन करना है, डेली हवन करना है। और उसके बाद हवन करने के बाद आपने गाय के सांड को हरा चारा या चूरी, गुड़ या चने की दाल अवश्य ही खिलानी है। हर रोज पितरों की पितृ सिद्धि के अंदर ये नियम अवश्य अपनाना है, डेली की डेली, हर रोज। और दूसरा, इसके अंदर कुछ नियम इतने जो टाइट होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पितरों का जो नियम है उसमें कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना है। हमेशा कोई भी बड़ा मिले, खुद से बड़ा उससे आशीर्वाद लेना है जब तक आपकी पितृ सिद्धि चले, क्योंकि 16 के 16 श्राद्ध के अंदर आप पितृ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं पितृ सिद्धि के लिए पितृ गायत्री का मंत्र भी बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। जिसने जो भी बच्चा पितृ साधना करना चाहता है या पितरों के निमित्त आप पितृ दोष से निकलना चाहते हैं, तो भी आप इस चीज की जप कर सकते हैं। लेकिन साधना में आपने साधना का संकल्प बोलना पड़ेगा। यदि पितरों के निमित्त आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपने पितरों की जो शक्ति को, पावर को बढ़ाने के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए आप उस जप को तो भी कर सकते हैं, यदि आप उसको पढ़ने में शुद्ध रूप से सक्षम हैं। तो सबसे पहले साधना वालों के लिए ही मैं बता रहा हूं। साधना वालों के लिए ये नियमित रूप से ये चीजें दान अवश्य करना है। और उसके बाद जब आप की साधना हो जाती है तो पितरों के निमित्त आपने पिंडदान भी करना है। और उसके बाद लास्ट में आपने किसी ब्राह्मण से, यदि आप खुद ब्राह्मण हो या फिर भी आपने किसी ब्राह्मण से अमावस्या वाले दिन, जब 16 श्राद्ध पूरे हो जाएंगे, अमावस्या वाले दिन इस सिद्धि का जो आपका मंत्र है उसमें आप पहले पितरों के निमित्त ब्राह्मण से आपने हवन करवाना है। और उसके बाद उसी हवन में आप जो भी जप किया है उसकी आहुति आप खुद डाल सकते हो साथ में। तब जाके आपका जो पितृ साधना है और उस पूर्ण होगी। और उसके बाद आपने 5 या 7 ब्राह्मणों को, जो भी आपकी सामर्थ्य है, उसको भोजन अवश्य कराना है। और गाय के सांड को या गाय को जो हरा चारा नियमित रूप से गुड़, चने की दाल या चूरी या आटा जो भी खिलाना है वो डेली नियमित रूप से आपने अवश्य ही करना है इस पितृ सिद्धि के लिए। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। और पितृ साधना के अंदर में आप या तो सफेद चंदन का तिलक लगेगा पितरों के भी और आपके भी, ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना। और सफेद मिठाई का भोग लगाना आपने। यदि आप मिठाई खिला रहे हो या आप खीर का भोग लगा सकते हो या मिठाई का भोग लगाना है, फिर घी बोरे का भोग लगा सकते हो आप पितरों के निमित्त। ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और पितरों के निमित्त आप पीपल के पेड़ में हर रोज जल तर्पण के हिसाब से आपने जल अवश्य ग्रहण करना है। और सूर्य भगवान को भी, तब जाके आप अपनी पितृ साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं मंत्र बता देता हूं आपको, जो पितृ गायत्री का मंत्र है। देवताभ्यस्य पितृभ्यस्य महायोगी एवच नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यस्य पितृभ्यस्य महायोगी एवच नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। सबसे पहले 16 दिन के अंदर आप जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जब 1.25 लाख तो आपने करना ही यही है। 16 दिन के अंदर किसी भी समय कर सकते हैं। जब आप साधना के अंदर होते हैं या आपका नियमित साधना कर रहे हैं तो उसमें दिन, क्योंकि पितरों की जो साधना है, आप वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं पितृ गायत्री का मंत्र रात के समय में नहीं होता, लेकिन आप सिद्धि के समय इसको किसी भी 24 घंटे में कर सकते हो। साधना के समय में ये विशेष ध्यान रखना है, साधना के समय में ही कर सकते हो आप इसको। और उसके बाद आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो। प्रयोग कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। प्रयोग करने के लिए जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो आपने एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाले नारियल लेके और उस पे जिस टाइम आप उसका प्रयोग करना चाह रहे हो, घर के अंदर प्रयोग करना देखना चाह रहे हैं कि जिस हमारे पितरों की सिद्धि हुई है या नहीं हुई है, पानी वाला नारियल लेकर के आपने उस पे पितरों को आह्वान करना है। शाम के समय में भोग लगा करके पितरों को उस नारियल की रख करके आपने फिर पितरों का आह्वान करना है।
तब आपको सारे अनुभव प्राप्त होंगे कि पितृ सिद्धि हो गई है, प्राप्त हुई है, या आपके अंदर कोई आपके जप में या आपके कोई नियमित रूप से काम करने में कोई कमी रहेगी। वो फिर चीज आपको लास्ट में जाके इसका प्रयोग में पता चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। पितृ साधना आप कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर साधना है पितरों की, क्योंकि पितर हमारे सबसे नजदीक हैं। हमारे जो हैं वो है पितर। तो पितर नजदीक होने के कारण यदि हमारे पास पितरों की सिद्धि आ जाती है तो देवता को तो किसी भी समय में आप सिद्ध कर सकते हैं। थोड़े समय में देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके पास पितृ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके अंदर आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं पितरों की सिद्धि में। वे अलग से कोई टाइम मिल जाता है, या हनुमान भाव का पाठ भी कर सकते हैं, गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय लगे साधना से अलग, इन चीजों का ध्यान रखना है। और जो जो नियम मैंने बताए हैं, जैसे जैसे भोग लगाना है, उसके बाद आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और पितृ देवताओं का फिर देखना आप चमत्कार कैसे होता है। साक्षात आपको साथ में चलते नजर ना आए साधना के बाद, फिर बता देना, क्योंकि सबसे नजदीक है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर हमारे पितर हैं। इसलिए पितृ साधना, पितृ भक्त, सबसे पहले पितृ भक्त होने की आवश्यकता है। उसके बाद तो कुल के बड़े ही हैं, सारे बुजुर्ग ही हैं, हमारे पितर हैं, जो उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो भी वैकुंठ धाम में जाएंगे और साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। आप पितरों की साधना करके देखना तो साक्षात चमत्कार होंगे आपको। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की हम साधना के लिए वीडियो डालते रहते हैं। और हमारा दरबार लगता है भजनपुरा दिल्ली के अंदर मंगलवार, शनिवार और संडे को। जब भी चैनल के ऊपर हम डाल देते जानकारी, जब भी दरबार लगता है तो कोई जानकारी की विशेष आवश्यकता है तो दरबार का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। कोई और अन्य जानकारी की आवश्यकता, पूछने की आवश्यकता जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं। आज और जिस दिन वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो हम बनाते रहते हैं आपके लिए। और माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा शायद परिवार सभी पर बनी रहे और पितर देवताओं का आशीर्वाद पितृपक्ष में आप लोगों के ऊपर खूब कृपा बरसे। जय श्री राम, जय माता दी।